सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे विनती है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि इस चैनल में आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। व्यास गद्दी को प्रणाम करते हुए हम श्री हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व का 9वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। 9वां अध्याय वैवस्वत मनु, यम, यमी अर्थात यमुना, अश्विनी कुमारों एवं शनिश्चर की उत्पत्ति। विषमपायन जी कहते हैं, शत्रुदमन कश्यप जी से दक्ष की पुत्री में वीर स्वान उत्पन्न हुए और त्वष्टा की पुत्री संज्ञा देवी उन वीर स्वान सूर्य की भर्या हुई। महात्मा मार्तंड की वह पवित्र अंतकरण वाली भर्या भगवती संज्ञा तीनों लोकों में सुरेनु नाम से भी प्रसिद्ध है। वह रूप यौवनशालिनी संज्ञा अपने पति सूर्य देव के मंडल के तीव्र तप, तेज एवं दीप्ति के कारण प्रसन्न नहीं रहती थी। उस संज्ञा का रूप सूर्य मंडल के तेज से अंगों के संतप्त होने के कारण झुलस सा गया था। अतएव सूर्य उसको बहुत अच्छे नहीं लगते थे। अदिति के अज्ञान में पड़ने पर कश्यप जी ने स्नेह पूर्वक कहा था कि यह मरा नहीं है, किंतु अंड अर्थात गर्भ में स्थित है। इसीलिए तब से सूर्य मार्तंड कहे जाते हैं। अर्थात जब सूर्य अदिति के गर्भ में थे, उस समय बुध उनके पास भिक्षा मांगने के लिए आए, परंतु अदिति गर्भ के बोझ के कारण शीघ्रता से चलकर भिक्षा न दे सकी। तब बुध ने अदिति को शाप दे दिया था कि तेरा गर्भ मृत हो जाए। यह सुनकर अदिति बहुत व्याकुल हो गई। तब कश्यप जी ने अपनी शक्ति से बुध के शाप को दूर कर दिया और कहा कि यह वास्तव में मृत नहीं हुआ है, अंड अर्थात गर्भ के भीतर वर्तमान है। अदिति के मेरा गर्भ मृत हो गया, इस विपरीत ज्ञान के कारण ही सूर्य मार्तंड कहलाते हैं। तात कश्यप के महात्म्य के कारण जीवित हुए विश्वान में सर्वदा अधिक तेज रहता है। उसी तेज से कश्यप जी के पुत्र सूर्य तीनों लोगों को तपाते रहते हैं। गुरुवंशी राजन तपाने वालों में श्रेष्ठ आदित्य ने संज्ञा के गर्भ से 2 प्रजापति और 1 कन्या इन 3 संतानों को उत्पन्न किया। उनमें एक प्रजापति तो विश्वान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु थे और दूसरे प्रजापति श्राद्ध देव यम थे। इस तरह यम तथा यमुना नामक 2 जुड़वी संतानें उत्पन्न हुई थी। तदंतर संज्ञा ने सूर्य की कठिनता से सहने योग्य तेजस्वी रूप को देखकर उनके तेज को न सह सकने के कारण अपनी छाया को ही अपने समान नाम और रूप वाली बनाकर तैयार कर दिया। अर्थात संज्ञा के समान नाम और वर्ण वाली होने से छाया का नाम सवर्णा भी है। इसी के पुत्र सवर्णी मनु भी है। वह मायामयी संज्ञा की छाया से उत्पन्न हुई थी। नरेश्वर वह छाया संज्ञा को प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोली, शुचि सिमिते, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। श्रेष्ठ अंगों वाली मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगी, तुम मुझे आज्ञा दो। संज्ञा ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, मैं अब अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम मेरे इस घर में शांत होकर रहो। ये मेरे दोनों पुत्र हैं और यह है एक सुमध्या अर्थात सुंदर कटी वाली कन्या भी है। इनका तो ध्यान रखना और इस रहस्य को भगवान सूर्य से कभी न बतलाना। छाया ने कहा, देवी मेरे बाल पकड़े जाने तथा शाप देने की नौबत आने के पूर्व मैं ये बात किसी प्रकार भी न कहूंगी। आप सुख पूर्वक अपने पिता के यहाँ जाएं। विषमपायन जी कहते हैं, अपने समान नाम रूप वाली छाया को आज्ञा देकर और उससे तथास्तु कहे जाने पर वह तपस्विनी लज्जित सी होती हुई अपने पिता त्वष्टा के यहाँ चली गई। पिता के पास पहुँचने पर उसके पिता ने उसे बहुत डांटा तथा उससे बार बार पति के पास ही जाने के लिए कहा। तब निंदित कर्मों से सदा दूर रहने वाली वह संज्ञा अपने रूप को बदलकर घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुरु के देशों में जाकर घास चरने लगी। इधर उस दूसरी संज्ञा को संज्ञा ही समझते हुए सूर्य देवता ने उसके गर्भ से अपने ही समान पुत्र उत्पन्न किया। तात ये अपने बड़े भाई मनु के समान वर्ण तथा शक्ति वाले थे, अतएव सावर्ण कहलाए। वे ही मनु हुए जिनका नाम सावर्ण है। उस छाया से जो दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ उनको तुम शनिश्चर समझो।
वह पार्थिवी अर्थात संज्ञा की छाया के पृथ्वी में पड़ने के कारण वह पृथ्वी से उत्पन्न हुई, अतएव पार्थिवी कहलाती है। वह पार्थिवी संज्ञा अपने पुत्र से तो अधिक स्नेह करती थी, परंतु वैसा स्नेह उनसे पहले की संतानों से नहीं करती थी। मनु ने तो इस बात को सह लिया, परंतु यम इसे न सह सके। वे वसवत यम बाल स्वभाव एवं रोष के कारण तथा होनहार भावी के वशीभूत हो संज्ञा को पैर दिखाकर डांटने लगे। राजन, इस पर सावर्ण की माता ने अति दुखित हो कोप में भरकर उन्हें शाप दे दिया कि तुम्हारा यह चरण गिर जाए। छाया संज्ञा के उस वाक्य से पीड़ित और शाप के भय से अत्यंत व्याकुल होकर यम ने हाथ जोड़कर पिता से वह सब बात कह दी। वे पिता से बोले, मुझे यह शाप ना लगे। देखिए, माता को तो सब पुत्रों के प्रति समान रूप से स्नेह पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, पर यह हम सबको छोड़कर सबसे छोटे से ही स्नेह का व्यवहार करती है। सो मैंने इसके ऊपर पैर ही उठाया था, शरीर पर मारा नहीं था। मैंने ये काम लड़कपन से किया हो अथवा मोहवश किया हो, परंतु आप मुझे क्षमा कर दे। संज्ञा ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी पूजनीय हूँ, तो भी तुमने मेरा तिरस्कार किया है, अतः तुम्हारा यह पैर तो निसंदेह गिर जाएगा। संतान तो कुसंतान हो सकती है, परंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। लोकेश्वर, माता ने मुझे शाप दे दिया है, परंतु तपने वालों में श्रेष्ठ गोपते, आपकी कृपा से मेरा पैर न गिरे, ऐसी कृपा कीजिए। सूर्य ने कहा, पुत्र, तुम धर्मज्ञ और सत्यवादी हो। तुमको जो क्रोध चढ़ आया, इसमें निसंदेह कोई बड़ा भारी कारण होगा। मैं तुम्हारी माता के वचनों को सर्वथा तो लौटा नहीं सकता, पर महाप्रज्ञ कीड़े तुम्हारे चरणों में से मांस लेकर पृथ्वी तल पर चले जाएंगे, तब तुम्हें सुख मिलेगा। इस प्रकार तुम्हारी माता का कहा हुआ वचन भी सत्य हो जाएगा और शाप का परिहार होने से तुम्हारी भी रक्षा हो जाएगी। फिर सूर्य ने संज्ञा से कहा, सभी पुत्र बराबर हैं, तो भी तू किसी से कम और किसी से अधिक स्नेह क्यों करती है? सूर्य ने यह बात बार बार कही, परंतु वह हंसती ही रह गई और उसने सूर्य से कुछ भी न कहा। गुरुनंदन, भगवान सूर्य ने अपने चित्र को एकाग्र करके योग के द्वारा सत्य बात जान ली और शाप द्वारा उसका विनाश करने के लिए उसके केश पकड़ लिए। तब अपनी शपथ के उतर जाने पर छाया ने सूर्य नारायण से सारी बात जो कि त्यों बतला दी। सूर्य नारायण इस बात को सुनते ही क्रोध में भरकर त्वष्टा के पास पहुंचे। त्वष्टा ने विधि पूर्वक उनकी पूजा करके जब देखा कि ये तो रोष से मुझे भस्म ही करना चाहते हैं, तब उन्होंने सूर्य नारायण को इस प्रकार शांत करना अर्थात समझाना आरंभ किया। त्वष्टा ने कहा, आदित्य, आपका यह अति तेजस्वी रूप अच्छा नहीं लगता। इसको न सह सकने के कारण ही संज्ञा हरी घास वाले वन में हरी घासों को चर रही है। किरणों के स्वामी, आज आप हाथी की सूंड से खींचे जाने के कारण पद्मिनी के समान व्याकुल हुई, शुद्ध आचरण वाली और योग के बल से संपन्न, अतएव योग से घोड़ी का रूप धारण करके सदा तप करती हुई, पत्तों का आहार करने वाली, दुबली, दीन, जटाधारणी और ब्रह्मचारिणी अपनी उस प्रशंसनीय भर्या को देखेंगे। देवेश, यदि आपको मेरी बात ठीक लगे तो शत्रु दमन, मैं आज आपके रूप को मनोहर बना दूं। पहले सूर्य का रूप तिरछा, ऊंचा और सब ओर से एक सा था। उस रूप से संपन्न होने के कारण ही वे विभावसु कहे जाते हैं। इसलिए उन प्रजापति सूर्य नारायण ने त्वष्टा की बात को बहुत अच्छा समझा और उन्होंने अपना रूप ठीक करने के लिए त्वष्टा को अनुमति दे दी। भारतः, तब त्वष्टा ने मार्तंड अर्थात सूर्य के समीप जाकर उनको सान पर चढ़ाकर उनके तेज को खरीदना आरंभ कर दिया। इस प्रकार तेज के छिल जाने से उनका रूप खिल उठा और उनका रूप रम्य तीरमय होकर अधिक सुशोभित होने लगा। तब से किरणों के स्वामी भगवान सूर्य के मुख का रूप बदल गया। उस समय से उनका मुख रक्त वर्ण का हो गया। उन मार्तंड के मुख से जो मुखराग छूटा था, उससे 12 आदित्य उत्पन्न हुए। उनके मुख से धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इंद्र, वीरस्वान, उषा, 10वें पर्जन्य, त्वष्टा, 12वें विष्णु उत्पन्न हुए, जो अंत में प्रकट होने के कारण
सबसे छोटे होकर भी गुणों में सर्वश्रेष्ठ थे। गंध पुष्प अलंकार और प्रकाशमान मुकुटों से सुशोभित अपने शरीर से उत्पन्न हुए उन आदित्य को देखकर भगवान सूर्य बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार सूर्य नारायण का पूजन कर त्वष्टा ने उनसे कहा, देव, अब आप अपनी पत्नी के पास जाइए। वह उत्तर कुरु के देशों में भ्रमण कर रही है और हरी घास से भरे उस वन में घोड़ी का रूप धारण करके विचर रही है। तब सूर्य नारायण ने अपनी पत्नी के रूप के अनुसार घोड़े के समान विचरण करने के लिए घोड़े का ही रूप धारण कर लिया। उस समय सूर्य ने ध्यान से देखा तो उन्हें तेज और नियम के कारण सब भूतों से अदृश्य घोड़ी का रूप धारण करके किसी और से भी भय की आशंका न कर निर्भय हो विचरती हुई अपनी भर्या संज्ञा दिख पड़ी। राजन, फिर तो घोड़े के रूप में भगवान सूर्य उसके मुख के समीप पहुंचे, पर वह पर पुरुष की आशंका से मैथुन के प्रतिकूल चेष्टा करने लगी और सूर्य के वीर्य को उसने अपनी नाक पर से गिरा दिया। उससे वैद्यों में श्रेष्ठ अश्विनी कुमार नामक देवता उत्पन्न हुए। ये दोनों अश्विनी कुमार ना सत्य और दसरा नाम से प्रसिद्ध हैं। भारते ये दोनों 8वें प्रजापति मार्तंड के पुत्र हैं। इन्हें सूर्य भगवान ने अश्वरूपा संज्ञा के गर्भ से उत्पन्न किया था। तदंतर सूर्य ने उसे अपने मनोहर रूप में दर्शन दिया। जन्मेजय तब वह स्वामी को देखकर बड़ी संतुष्ट हुई। इधर यम अपने उस कर्म से मन ही मन बड़े दुखित रहते थे। अतएव वे अपने धर्म राज्य तत्व के अनुरूप ही धर्मयुक्त आचरण से प्रजाओं को प्रसन्न रखने लगे। उस श्रेष्ठ कर्म के कारण उन महाकांतिमान धर्मराज को पितरों का आधिपत्य और लोकपाल का पद मिला तथा वे तपस्या के धनी प्रजापति सावर्ण मनु हुए। वे सर्व समर्थ सावर्ण भविष्य के 8वें मनवंतर के मनु होंगे। वे आज भी सुमेरु पर्वत के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। इनके भाई शनिश्चर ग्रह बन गए और जिन नासत्यों अर्थात अश्विनी कुमारों का वर्णन किया है वे स्वर्ग के वैद्य बन गए। वे उपासना करने वाले के घोड़ों को शांति देते हैं। उसी तेज की छीलन से त्वष्टा ने विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र बनाया था। वह दानवों के अंत करने की इच्छा से बनाया गया चक्र युद्ध में किसी भी प्रकार व्यर्थ नहीं जाता। उन दोनों में छोटी जो यमी नाम की यशस्विनी कन्या थी वह नदियों में श्रेष्ठ लोगों को पवित्र करने वाली यमुना हुई। मनु संसार में मनु कहलाते हैं और सावर्ण भी कहलाते हैं। उनके दूसरे पुत्र और मनु के भ्राता जो शनिश्चर हैं, उन्होंने सब लोगों से पूजित ग्रह का पद प्राप्त किया है। जो मनुष्य देवताओं के जन्म की इस कथा को सुनता है अथवा मन में धारण करता है वह आपत्तियों से छूट जाता है और बड़ा भारी यश पाता है। अत श्री महाभारत खलीबाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में वह वसत मनु आदि की उत्पत्ति विषय का 9वां अध्याय पूरा हुआ। और अंत में हम हाथ जोड़कर व्यास गद्दी से उन सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं जो हमने इस अध्याय के श्रवण में की हो।